Hi everyone, welcome back to the channel, The English Castle. I am your one and only Justine. Today I'm going to share some of my feelings with you. I was wondering in the morning that what is that one thing which stops us from being happy? बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम खुश भी होते हैं, बट हम फ्लक्चुएट करते हैं। अ, कभी खुश होते हैं, कभी नहीं होते, कभी होते हैं। सो जब नहीं होते, जब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज चल रही होती है कि हम खुश नहीं रह पाते, तो वो क्या होता है, हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हमें उस टाइम पे हमारे लिए हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। और उस समय क्या होता है कि हम जब खुश हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पी थॉट्स चल रहे हैं, एक हैप्पी नोशन है, सब ठीक हो जाएगा, थिंग्स विल बी बेटर, टुमारो आई विल बी डूइंग बेटर, चलो आज नहीं है कल हो जाएगा। सो यू हैव दैट होप और एक गुड फीलिंग के साथ आप दिन चलाते हो। पर उसका उल्टा क्या होता है, जब आप लो फील कर रहे हो तो तब हमारे कल्प्रिट कौन है, हमारे थॉट्स ही है। ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कुछ ठीक भी होगा कि नहीं, कितने साल से ऐसे ही चल रहा है, या इतने सालों से ये चलता ही जा रहा है। आई डोंट नो इसका कोई स्टॉपेज है कि नहीं, या कल आज जो हो रहा है कल इससे बुरा हो गया तो बिल्कुल हम जीरो पे आ गए। और ये जो फेयर है, ये कोई भी एस्पेक्ट है जो हमारी लाइफ का, उन सब से जुड़ा हुआ है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर है कि हम ग्रो नहीं करेंगे हमारे करियर में, हमें जॉब से हटा दिया जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा नहीं, या हमें लॉसेस हो जाएंगे। फिर हमारे रिलेशंस, हमारे पर्सनल रिलेशंस, हमारे पब्लिक रिलेशंस, हमारी इमेज, हमारी सोसाइटी में इमेज, हमारी हमारी फैमिली में एक इमेज है, हमारी हमारे लव्ड वंस में है। हम बहुत इमेज कॉन्शियस हैं। और भी बहुत सारे फियर्स हैं, फियर्स ऑफ फेलियर है, फियर ऑफ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में कि हम अपनी बात ही नहीं रखना चाहते क्योंकि हमें लगता है हमें जजमेंट करेंगे लोग और हमें जज करेंगे। और बेटर है कि चुप रहो, हमें अपने ओपिनियंस क्यों दिखाने सबको, हमें पता है हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे कौन से पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हमारे फेवरेट हैं, या हमें हमारी चॉइसेस क्या है, बट वी डोंट लाइक टू पुट इन फ्रंट जस्ट बिकॉज हमें डर है कि हमारे आसपास के लोग हमें हमारी चॉइसेस की वजह से रिजेक्शन देंगे या खराब बोलेंगे, और वो हम झेलना नहीं चाहते। या फिर हमारी फैमिली में हम बहुत सारी चीजें कहते ही नहीं है क्योंकि हमें डर लगता है कि वो हमें जज करेंगे, हमें समझेंगे ही नहीं। और हम एक फियर में जीते रहते हैं और हम उस प्रेजेंट को खराब कर देते हैं। तो ये जो फेयर है, इट कैन बी इन मल्टीफोल्ड्स। हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स है, और ये कुछ छोटे फेयर्स हैं, कुछ मॉन्स्टर टाइप के हैं, पर ये होते जरूर है। और कोई कोई चीजों के लेके बहुत फेयरफुल है। मानो कोई अपने करियर को लेके बहुत फेयरफुल होता है, या कोई इंसान अपने पैसों को लेके बहुत फेयरफुल है, आज जो है वो डूब ना जाए, जितना बचा है वो ना डूब जाए। या फिर बिल्कुल नहीं होगा तो ना क्या हो जाएगा। तो मतलब हर इंसान के जो फियर्स है बहुत डिफरेंट है, और डिफरेंट डिग्रीज और लेवल्स के हैं, और हर तरह के हैं। पैसा, पब्लिक, पीपल, सॉरी मीन्स लाइक पर्सनल, और हर तरीके के। फियर ऑफ गेटिंग ओल्ड है, फियर ऑफ इनएबिलिटी है, नहीं कर पा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हैं। तो हर मतलब हम इतना जूझते हैं ना। और बहुत सारे फियर्स तो ऐसे हैं कि जो हमें बड़े होते डाल दिए जाते हैं। तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम तो हमेशा हर काम गलत ही करते हो। सही कोई काम कर सकते हो? कोई काम आज तक सही किया है? या फिर एक काम ढंग से नहीं होता, एक काम तो बोला था वो भी नहीं किया। तो ये जो हमारे अंदर डाल दिया जाता है ना, बहुत तरीके के, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो अकेले रह जाओगे, जैसे चल रहे हो वैसे सही नहीं चल रहे, कोई नहीं होगा साथ में। तो इस मतलब ये तो मैंने कुछ बताए हैं, कुछ। और अगर हम 10 100 लोगों का इंटरव्यू लेंगे तो 100
1000 तरीके के फेयर्स बताएंगे जो उनके साथ घटित हुआ या उन्हें जो बताया गया, सिखाया गया, बिलीव करवाया गया। तो फेयर्स तो डिफरेंट हो सकते हैं, पर उसका सोल्यूशन की आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ सोल्यूशन क्या हो सकता है। क्योंकि इधर बीच मैंने भी अपनी बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करके ओवरकम किया। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं फियरलेस थी या मेरे अंदर कभी ऐसी कोई चीज नहीं आई, नहीं, मैंने अपने आप को ग्रूम किया। मैंने अपने आप को उन चीजों से ओवरकम किया और बहुत सारे टेक्निक्स के साथ किया है। पहले व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, सो आई वाज रीडिंग लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स। देन इन माय लेटर पार्ट्स आई डिड लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस जिसमें मैं हीलिंग सीखती थी या मैं प्रेयर्स करती थी। तो उसमें होता था कि हम अपने आप को कैसे कवर करें, हम शील्ड करें। और अब जो मैं मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करती हूँ तो उसमें हम अपने आप को फेस करते हैं। चलो लेट्स फेस इट। पर उसमें एक डिफरेंस ये होता है कि हमारे पास एनर्जीज होती है, हमारे पास पावर होती है जो हमें हेल्प करती है फेस करने के साथ साथ हटाने के लिए। पर मैं इन अ नटशेल ये बताना चाहती हूँ कि लेट्स फेस आवर फियर्स एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। हमारे जब फियर्स के साथ हम फेस ऑफ करते हैं तो हम लोग उनके साथ डील करते हैं। डील करने के साथ उनको अपने हम अपनी पर्सनालिटी का जो हमने हिस्सा बना लिया है, जो सब एम्बेडेड है, जो हमारे अंदर अ, बन चुका है, कि उसको हम निकालते हैं। जैसे कि एक फसल में कीड़ा लग जाता है, वो इन्फेस्टेड हो जाती है, वैसे ही हमारे जो फियर्स हैं वो हमारे अंदर दीमक का काम करते हैं। और वो जो फियर्स है वो हमें आगे ही नहीं बढ़ने देते। आगे कहाँ नहीं बढ़ने देते, हमें अपनी पोटेंशियल तक टच नहीं करने देते। हम वो इम्पॉसिबल चीजें जो छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरे बस का नहीं है, वो हम टच ही नहीं करते पैरामीटर्स को। या हम टिल डेथ हम उन चीजों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करते। और हम एक लाइफ जो हमें मिली है उस लाइफ में बिना एक्सपीरियंस किए, बिना कुछ देखे वापस चले गए। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जैसे आपको एक फंडेड टिकट मिला एंड यू गॉट सम मनी ऑल्सो, यू गॉट द पेड टिकट्स कि जाओ घूम के आओ, यूएस जाना, घूम के आना एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग। But what you do is you go to US and you go to the best places, but somewhere थोड़ी देर के बाद आप डिसाइड करो तो मैं तो अपने रूम में ही कन्फाइंडेड रहूंगा, मेरा 5 स्टार होटल है, मैं वहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा कहीं। आपने क्या किया, कुछ जगह तो एक्सप्लोर की, बट देन आउट ऑफ फियर आप अपने बहुत सारी चीजें आपने छोड़ दी। आपने वहां का स्ट्रीट फूड नहीं एंजॉय किया, आपने वहां के लोकल डांसेस नहीं देखे, आपने वहां पे न्यूयॉर्क सिटी नहीं गया, या मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स which you could have done but you did not do, and you come back and when your friends who have already been to US talked about it, ये किया वो किया ऐसे देखा वैसे किया, and then you feel like यार ये तो मैं गया ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ऐसे तो मैंने रहा ही नहीं। एंड देन दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल्सो अबाउट। जब आप मरते हो तो आप जो आपकी अवेयरनेस है वो देखती है कि वो तो मैं एक्सपीरियंस करने आई थी, गॉड ने तो हमें एक्सपीरियंस करने भेजा था, और हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बिना किए ही चले जाते हैं अपने घर। और वहां पे फिर हमें दोबारा आना पड़ता है। और ये तो हमारा एंड हो गया, बट इस बीच जो लाइफ है उसमें क्या होता है, हमारे जो फियर्स है ना वो हमें एवरीडे जिंदगी में खुश नहीं रहने देते। हमें इनसिक्योर करते रहेंगे, हमें खोखला करते रहेंगे, हमें शैलो करते जाएंगे। जो आज भी है ना वो भी हमसे छीन जाता है। हाँ, और वो कोई और नहीं छीनता, वो हम ही छीनते हैं। हमारा माइंड ही हमसे हमारा दूर ले जाता है। कैसे ले जाता है, अरे यार, अब तक तो इतने सेविंग्स हो रहे थे, अब तो ये भी नहीं हो रहे। कल को ऐसा ना हो कि बिल्कुल और ही जो मेरी इनकम है और कम हो जाए। तो जो आज आपको प्रोडक्टिविटी करनी थी कल बेटर करने के लिए, वो भी आपकी कम हो गई। आप बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है, यू वेरी वेल नोन इन योर वर्क, आपको अपना काम अच्छे से आता है, एक्सपीरियंस भी है। और एक्सपीरियंस भी 5 साल 7 साल का नहीं है, 25 साल का है। और तब वहां पे आपको इनसिक्योर लग रहा है, यार कल को कोई मुझे निकाल ना दे,
या मेरी ये चीज छूट ना जाए। तो ये क्या है? ये सारे फियर्स ही तो है जो हमें ग्रो नहीं करने देते हैं। हम लोग यहाँ से क्यों नहीं शुरू करते कि चलो ठीक है, हो सकता है मुझे निकाल दे, तब मैं क्या करूंगी? मैं दूसरे ऑप्शंस देखूंगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं जॉब नहीं करना चाही तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो मैं अदर ऑप्शंस देखूंगी जो मैं नहीं करना चाह, मैं बिना जॉब के कर सकती हूँ जिसमें मेरी इनकम डिसेंट हो जाए। सो जब हम अपने इन तरीके के फियर्स को जीने लगते हैं तो हम सोल्यूशन ओरिएंटेड भी बनते हैं। या फिर अगर हमारे अंदर कोई फियर है तो हमें एक कोशिश ये करनी है कि पहले तो उसे एक्नॉलेज करना है कि हमारे अंदर फियर किस चीज का है, और एक्नॉलेजमेंट के बाद हमें उसका सामना करना है, और उसके बाद हमें उस पे सोल्यूशन पे आना है। हम चाहते क्या है और हम कर क्या सकते हैं इस चाहने तक के लिए। वो एल्गोरिदम होता है ना कि आपका मेरा एंड तो ये है कि मुझे चाहिए क्या, और उस एंड मुझे चाहिए कि मुझे पैसे चाहिए मेरा दिनचर्या चलाने के लिए। ठीक है, ये आपका एंड है। तो इसका सोल्यूशन क्या क्या चीजें हो सकती है, आप वहां तक आ गए। जैसे अगर एक मैन या वुमेन है, वो अपने 30s में है और वो सोच रहा है मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तो वो जब उस चीजों पे चलता है, यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी खुश रह सकता हूँ। और हाँ, एक चीज और याद रखिए, खुश रहने के लिए जैसे एक एग्जाम्पल दिया, पर खुश आप सोर्सेस वो रहिए जिसका सोर्स आप हो। सोर्सेस आपका पार्टनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर हमारा सोर्स है खुशी रहने का, तो ये भी पक्का होगा कि वो दुखी रहने का भी सोर्स हो जाएगा, क्योंकि कल को वो व्यक्ति नहीं है साथ में तो आप दुखी हो जाओगे, या कल को वो व्यक्ति आपसे नाराज हो गया तो आप दुखी हो जाओगे। तो इसीलिए हमारी जो जॉय है, जो हमारा सोर्स है, वो हमसे होना चाहिए। लाइक अगर मेरे पास फ्री टाइम होगा, जैसे मैं 12 घंटे काम कर रही हूँ दिन में, ट्रैवलिंग मिला के बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये कहूंगी कि अगर मेरे पास टाइम, कल को जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं अपने फ्री टाइम में वर्कआउट करूंगी और गार्डनिंग करूंगी। ये मेरा खुद से रिलेटेड है। तो अब मैं, जब मैंने ये किया तो मुझे पता है कि मेरे फ्री टाइम में मुझे क्या करना है। हाँ, उसमें मेरे पार्टनर होगा, उसमें मेरे फैमिली होगी, उसमें मेरे नेबर्स होंगे, तो मुझे अच्छा भी लग सकता है। पर मेरा सोर्स है कि मुझे फ्री टाइम में वर्कआउट करना है या मुझे मेरे फ्री टाइम में गार्डनिंग करनी है। सो जो हमारा सोर्स है वो हम होने चाहिए। सेकंड थिंग, मैंने अपनी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट किया कि मतलब डरना बंद कर दो। जो डर है ना, पहले उसको फेस करो और उसके साथ जीना सीखो। चलो हो गया अब, उसके बाद और एंड में करते करते आप देखोगे कि बाय द टाइम आपने उस फियर को जीना सीखा, आपने उसको समझा कि इसके साथ क्या हो सकता है और इसके बिना क्या हो सकता है, तो वो फियर वैनिश हो गया और आपके अंदर एक ग्रिप आई कि यस, आई कैन डू इट, लाइफ विल स्टिल गो ऑन। जैसे आपकी सबसे प्यारी चीज हो और वो आपसे दूर हो जाए, आपको सबसे बड़ा फेयर यही है कि यार ये मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए, ये मेरी सबसे प्यारी चीज है, ये तो मुझे, मैं मतलब बहुत ही अजीज है। तो वहीं से शुरू करो। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। चलो अब नहीं है, फिर क्या करोगे? अच्छा, इसके पहले जब था तो कैसे जीना चाहते थे, क्या क्या चीजें चाहिए थी? सो इससे क्या होगा कि जब तक वो आपके साथ है, आप उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस करोगे, जॉय फील करोगे, पर उसके बिना भी आप जीना सीखोगे, और मतलब वो जो साथ रहने का जो जॉय है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फियर ऑफ लूजिंग है वो जीरो, जीरो हो जाएगा। तो हम इस तरीके से अपने आप को फ्री भी फील करेंगे और अच्छा भी फील करेंगे। और बहुत बार तो हम लाइफ में खुश ही नहीं रह पाते क्योंकि हमारे फियर्स ही हमें ट्रैप करते हैं। जैसे आजकल जो हमारे लाइफ्स में इतनी इनसिक्योरिटीज चल रही है, फाइनेंसेस की, जॉब की, हर इंसान परेशान है कि जॉब्स इतने लुक्रेटिव नहीं है, अपॉर्चुनिटीज उतनी ही नहीं है, जो जॉब्स है या जो जॉब्स में है वो एक्सप्लॉइटेड बहुत है, आवर्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ आवर्स आर टू लॉन्ग, the people around are not that good. So, what is the solution? Find a way to heal yourself.
find a way to help yourself, and the only way which I found is facing it, talking to yourself, and coming down to a solution. So that's the best way. So for today and from today, just write down your biggest fears, your tiniest fears, and then work upon it, learn from it, and face it off. आमना सामना करके उसका काम तमाम करना है। एक दिन में नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलो दोबारा जिएंगे उसको, तीसरी बार जिएंगे, पांचवी बार जिएंगे, वर्कआउट करेंगे और उसको ओवरकम करेंगे। Start living your life, because this is the only life we have got. And I'm also telling you from my experiences also that I am the one who makes my life miserable when I think something very bad in the sense which is not, which I don't like. And then I realize वो हो या ना हो पर मैंने अपना दिन तो खराब कर लिया, and it has reduced my productivity which I don't like. So I also every day sit with myself and analyze, where am I going wrong? What is it that is not helping me? What is it that is not making me cool and happy? So I hope this video finds you find it helpful. Thank you for watching and coming up till here. Thank you so much.